हमार बिरहा रामायण से बा, इनमें जन्म से लेके अंत तक बात मिली आप लोगन के, लेकिन सुनल भी बहुत जरूरी बा। ए बिरहा के भूमिका के लगेला हरकेश भैया कि हमारे आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी बड़ा फुर्सत में बैठ के लिखे बिना नहले धोले देखा है। कहना बा शिक्षित समाज के लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, जरा एक एक शब्द पर गौर करेंगे। कैसे कि संत का महंत का अनंत का भी अंत है, अनादि आदि साधि कर जो तज दिया न फांसते, अधम्य को भी दम्य से अक्षम्य क्षम्य कर दिया, सहस्त्र सौर शक्ति से सजा दिया लियाकते, कजा प्रजा की सोच कर सजा सहन किया नहीं, स्वयं भूयं पेशु की भी कर रही हिमाकते, अचूक चूक कर दिया अकाट को भी काट से, अनिष्ट को अदृश्य से असीम भर नजाकत। अनिष्ट को अदृश्य से असीम भर नजाकतें। पढ़े लिखे विद्वान लोग तर्क लगा लेंगे, लेकिन बिरहा में कव्वाली का अंदाज बा मास्टर। कैसे कौनो हीरा भैया, कौनो मनई, कौनो मरद जब दिल टूट गई तो अपने प्रेमिका के याद में 5 रुपया का भूजल चना और एक जग पानी आ एगो प्लास्टिक का गिलास लेके आप पहुंच गए दारू के ठिका में। राम भैया और कहा कहला कि लेला एगो मिस्टर लाइम। वैसे तो आजकल अनेकों नाम का दारू चलता, हम तो नहीं खी पियत, लेकिन फेंकल रहे तो पढ़ ले हो कुल दारू बा। जब मिस्टर लाइम का पैक बना के भैया एक पैक मरले कि ना, तो जख्म और ना हरियर हो गई, तब कहे लगे का कहे कि किसी की याद सताए। ए मास्टर, अरे अपने ओरिजिनलिटी पे आवा हम खोजत हैं हो, नहरी पे आवा का बाग बगैचम घूमताड़ा कि अरे किसी की याद सताए, शराब पी लेना। एकदम गौर करे वाली बात बा। जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल ना कर, जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल ना कर। ए प्रधान जी, मगर शराब पिया है
कवि जी लिखले हुवन कि किसी की याद में जीवन, किसी की याद में जीवन आबाद करने कैसे कि कभी का कार्य ना, कभी का कार्य न कल्पित कथा को गढ़ देना, कभी का कार्य न कल्पित कथा को गढ़ देना, सशंकित होना तो मार्कंड ग्रंथ तुलसीदास के मानस में भी निशानी है, ऋषि कश्यप व बंता से मिली कहानी है। हमल से जिसने जुगल अंडे को जन्माया है, उसी अंडे से अरुण गरुड़ को भी पाया है, उसी अंडे से हुए जटायु संपाति है, उसी अंडे से हुए जटायु संपाति है। प्रभु दशरथ को देखो स्वप्न की ए भैया कहानी कहाँ का बा और कैसन बा, तो हम आप लोगन के लेके चला तानी ई कहानी का अंश मार्कंडे पुराण से भी मिली और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में भी लिखल बा कि कश्यप ऋषि के पत्नी का नाम रहल बंता। अब बंता जब गर्भ धारण कैली तो उनके हमल से, उनके गर्भ से 2 गो अंडा पैदा भइल। जब 2 गो अंडा के देखली तब बड़ा चिंतित हो गईली कि दुनिया का लोग का कहियन कि हर औरतन के तन से बेटी बेटा का, लड़की लड़का का पैदाइश होला, और ई बंता के, ऋषि के पत्नी बंता के तन से अंडा का पैदाइश होत बा। अरे बाबू का कैली बंता जी दुनिया के लोक लाज के डर से ले जा के वो दोनों अंडा के जंगल में छोड़ आईली। जब जंगल में छोड़ आईली, जब कुछ समय बीतल तो वो दोनों अंडा से 2 गो बच्चा पैदा भइलन। तो एक का नाम पड़ल अरुण, जवन बड़ा होके सूर्य भगवान का सारथी बनलन, और एक का नाम पड़ल गरुड़, जवन शयान होके विष्णु भगवान का वाहन बनलन। लेकिन अरुण से भी 2 बच्चा पैदा भइलन। तो एक का नाम पड़ल जटायु और एक का नाम पड़ल संपाति। यहाँ का बात यही छोड़े, उधर राजा दशरथ जी रात के सुतला में सपना देखलन कि हमारे राज्य पर केहू का प्रकोप पड़ गई बा, और उनके प्रकोप से लाश ही लाश दिखाई देत बा। जब इस सपना राजा दशरथ देखल बाबू, उठ के बैठ गईलन और उनके नींद ना लगत बा। जब सवेरा भइल तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के बुला के और अपने सपना का बात बतावत हुवन। का कहलन, तर्ज बदल गई। गीत बड़ी पुरान बा मास्टर, लेकिन एक आजकल का भोजपुरी कलाकार थोड़ा सा कंपोज कर दिले हम गा के। कैसे? राजेश भैया मेहरारू अपना मर्द से कहे कि बहकेला मन बलम जी, बहकेला मन बलम जी कोरवा में लेला
बात बतावत हो अपने गुरु वशिष्ठ जी से का कहलन। देखली सपन गुरु जी खतरा में बा अजबिया, धक धक करे करे जा आयल कवन समझा, गुरु से बतौलन। आ जब गुरु वशिष्ठ जी ध्यान लगौलन तब बतावत का हमन कि यार कहे गुरुदेव आई भारी महामरिया, रज पे पड़ल बसनी देव की नगरी। अंदाज से होता अंदाज से और उनके प्रकोप से लाखों लोगों की जाने जा सकती है। जब इतनी बात राजा दशरथ सुनलन तो कलन किए गुरुदेव उनके प्रकोप से बचने का कोनो उपाय बा? कलन हाँ एक उपाय बा। आप एक प्रतापी राजा हैं, एक प्रतापी राजा हैं तो ए भैया शांति रह काहे लोगों ने लट कैले हुआ। और एक राजा का एक राजन का फर्ज होता है अपने प्रजा की रक्षा करना। तो आप अपने प्रजा की रक्षा के लिए धनुष बाण लेके चढ़ाएगा ना शनि महाराज पर? नहीं रही हो आना राज्य पर बुरी नजर पड़ी। राजा दशरथ कलन गुरु जी ठीक कहा था, इनकर मनवा बढ़ू गईल बा, कैला का तर्ज बदल गईल। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जमाना में गौले हैं का कहे चल गई चल गई चल गई रे, अरे चल गई चल गई चल गई रे, कैसी उल्टी हवा जल गई।
कहला ए मास्टर रथ सजाए हैं दशरथ ललकारे जाके सनी के शनि महाराज के यहाँ और जाए के उन्हीं के दरवाजे पर उन्हीं के दुआरी पर ललकार कहो है क्या करे में अपनी मर्दानगी जाग गई जो हमारा के ललकार ले का कोशिश कैले बा। जब इतनी बात शनि महाराज सुनलन आ जब आंख लाल करके तकलन करन हाई देखा हाई अइला हमसे औकात ना पे जब आंख लाल करके तकला कि ना राजा दशरथ का रथिया वही जर के भस्म हो गई और अपने कलैया खात नीचे आवे लगलन। तब तक ए बाबू वही अकस्बा में उह जटायु उड़त रहलन। जब देखलन कि ऊपरा से केहू चुहत नीचवा आवत बा तो बड़े ही तेजी से अपन पंख फैला के और राजा दशरथ के अपने पंखवा पर रोक लेहलन अलग अलग पंखवा से हवा करे। जब राजा दशरथ का मूर्छा टूटल तंद्रा टूटल तकलन रे ई हम कहा हैं कलई हम कहा हैं यानी कि ऊपर आसमान नीचे धरती हम बिचवा में हैं। जटायु कलई भैया तू के आवा आई कैसन ऊपरा से चुवत नीचवा आवत रहा कलैया खात ई तो कहा कि हम रोक लेनी है नहीं तो तुम्हारा हड्डी का पता है ना चलत। आए बाबू वही राजा दशरथ सारी बात को बताए। राजा दशरथ की बहादुरी की सारी बात को सुनकर जटायु बड़ा प्रभावित हुआ। कलन की अहे राजन अपने प्रजा के हित में तोहार ई बढ़ल कदम देख के हम बहुत प्रभावित भइली। एगो बहादुर के साथ एगो बहादुर आदमी ही दे सकेला। कुल बार छोड़ा चला अब हम तोहार साथ देव तोहार लड़ाई में जीत दिलाई। राजा दशरथ कला कहाँ से जीत दिलाईबा कहाँ से लड़ाई लड़बा रथ जर के भस्म हो गई हमहू घायल हैं। जटायु कला रे मर्दवा रथिया न जरल है हम है ना हम ही के रथ और रथवान दोनों समझा। और बाबू हो जटायु और राजा दशरथ मिलके करते क्या है तर्ज बदल गई। दोनों में हरारू है राजेश भैया अपन दुख रोवतिया का कहे कि पिया परदेसवा अरे उनके ना कहनी काहे लोगों ने इज्जत को धज्जे उड़ा होता। अरे भसुरा सुतेला मचान पे हम बिकाई गईली एक बीरा पान पे। लेकिन बाबू हो जटायु राजा दशरथ से कहने की मित्र हिम्मत मत हारा हम है ना का कि अरे कहला जटायु ना हरिहा
महाराज के शान जाई ना अयोध्या के राज के। कहा कैलन एक बात और कैलन कि अरे कैल चढ़ाई शनिदेव की नगरिया धनुष पे अपने चढ़ा के चले राजा दशरथ के वरदान में एगो बड़ा बहुत खासियत वाला बाण मिलल रहल, जौने कई है खासियत रहल कि केहू पर चला दिहल जा तो दुनिया का कौनो डॉक्टर कौनो वैद्य कौनो जड़ी बूटी ना बचा पावा। का करें अपने गुरु के सुमीर के राजा दशरथ धनुषा पे बाण चढ़ा के कैलन का कि अरे सोच सब आई भारी तब तक देवी देवता लोगन में खलबली न मच गई। जाके लोग शनि महाराज के घेर के कलन किए शनि महाराज भलमनसत इतना में बा कि जाके राजा से माफी मांगला क्षमा मांगला नहीं तो तोहार यही लगले छुट्टी बा। देखा वही शनि महाराज के अपने औकात का था चल गई और जाके राजा दशरथ से कलन कि राजन हमें क्षमा कर दीजिए, हम आज के बाद आपके राज्य पर कभी बुरी नजर नहीं डालेंगे। राजा दशरथ कलन बस औकात थाए चल गई, अब ना हमरे राज्य पर बुरी नजर डलवा। आए बाबू राजा दशरथ और जटायु धरती पे आए। जब धरती पर आईना जटायु अपने मित्र दशरथ से कलन कि मित्र अब हमें जाने दीजिए। राजा कलन अरे ऐसे कैसे जाने दूं, जे हमारे साथ कदम से कदम मिला के लड़ाई लड़ल, लड़ाई में हम जीत हासिल दिलौल, ओके हम ऐसे ही खाली हाथ कैसे जाएंगे, कुछ मांगिए मित्र। तब जटायु कला ए राजा तू जा अपने स्थान के, हम कुछ देवे खातिर केहू के औकात चाहिए। कलन रे औकात की बात कर रहे हैं, ये रघुकुल की रीत है। का कलन तेरी की लाइन में कहना बात कह कि हरे राम विदाई में का चाही मितवा सावरी ओ विदाई में का चाही मितवा मांगला मुँह मांगल ई वचन न खाली खाली दिखाई में का चाही काहे से कि हम कुछ देवे बदे केहू के औकात चाहिए। जब औकात के बात आयल तो राजा कलन अरे मित्र ये कैसी बातें कर रहे हो, ये रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मांग कर तो देखो। तब जटायु कलन जब देहला चाहत हुआ तो सुना हम का लेब, का कलन तर्ज बदल गई। कोनो में हरारू एगो मन चला मरद का बात कहत या हीरा भैया, और तोर है मतीनू रह जहाँ देखा तहाँ खाली
नहन मटक का कर। अच्छा नहरिया का तो कौन नहरिया हो? लाट घाट वाली का जो टहले जाए जला बड़ी सरकरा रोड बा वहाँ कि हम करैला तोरे ना जइबा करैला तो ये हीरा भैया जो कलिया बिरहा रहल बलिराम यादव से आजमगढ़ में आज जब यही गनमा के गौनी तो एगो चौरसिया बैठल रहलन आज जय बेर ये गनमा के गौली उ 5 बेर 100 का नोट आ वही में पाने का बीरा लिया के देलन आ उ पाने का बीरा जय दही लेके आवा तय हमरे हारमोनियम मास्टर खाना इतना नशा ना करे ना इतना तो ठीक बा हमरे मास्टर लेकिन इनकर नशा वो दारू वाली नशा ना है वो नशा जे के काट ले के लहरो ने लेकिन कहा तारन जटायु का मांगत हम गौर करेंगे। कहा कि हीरा मोती नहीं चाही सोना चांदी बंस चाल बाद चाहिए एक निशानी मितवा अरे बंस चाल बाद चाहिए एक निशानी मितवा हीरा मोती नहीं चाहिए सोना चांदी कहला कि राजा हम हीरा मोती धन दौलत महल अटारी इकुल ना चाहिए जानत हवा का चाहिए का मांगलन कि अरे पहला पुत्र आपन दिया मांगला मंगनमा अब बोले है तथास्तु तब दशरथ राजन तो कुछ दिन बाद पैदा भइला सुखदानी मितवा त हीरा मोती नहीं चाहिए सोना चाहिए मितवा। आए बाबू जटायु राजा दशरथ से कहलन कि मित्र अगर दिहला चाहत हवा तो हमके ई वरदान दा ई वचन दा कि हमरे वंश चले बदे एको पुत्र नहीं खे हमें अपन एगो पुत्र हमरे पुत्र के रूप में दे दिया वंश चलावे बदे। जब इतनी बात राजा दशरथ सुनल कि ना तो सोच में पड़ गए हीरा भैया के तो मांगतो न रहा ऐसन मांग दिल कि मंगले ऐसन। कुछ देर सोचला विचरला के बाद कहलन ठीक है मित्र जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ हम तोहरा के वरदान देता नहीं कि हमरे तीनों रानियन से जे के भी पुत्र होई जे के भी पहला पुत्र होई ओके हम तोहरे पुत्र के रूप में दे दे। ई वचन बद्ध होकर राजा दशरथ अपने राज्य को आए और जटायु अपने स्थान को गया। धीरे धीरे समय बीतल तो राजा दशरथ के तीनों रानियन से 4 पुत्र पैदा भइलन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जब 4 लइकन का खबर जटायु के मिलल तो बड़ा खुश न भइलन कहलन वाह हम अपने मित्र से 1 पुत्र मंगली और उनके 4 पुत्र हो गईलन तो अब चल के हम अपन वाला पुत्र ले आवे के चाहिए। तो राजा दशरथ के दरबार में पहुंचलन तो भइल का पहपट की लाइन में कहना बा
राजा के दरबार में जटायु पहुंचे और राजा दशरथ अपने मित्र जटायु को गले से लगाए, सेवा सम्मान किए और अपने बेटवा राम के बोला के कहलन कि बेटा, अपने बेटवा राम के बोला के सारी बात बतौलन और कहलन कि बेटा आज से तुम जटायु के पुत्र हो गए हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलन कि जो आज्ञा पिताजी। और जटायु अपने पुत्र राम के पा के बड़ा खुश हो गईलन और सोचला कि पीठी पर बैठा कर लेके उड़ चली तब उनकर पंख 1 इंच हिलता नहीं थी। कहलन अरे ई का हो रहल बा, हम यही अपने पंखवा पर पूरा धरतिया के नचावे का हिम्मत रखीला, लेके घूमे का हिम्मत रखीला, आई निन्ही मुठ का बालक हमार पसीना छुड़ा देता, काम आजरा बा। जब ध्यान लगौलन तो कहलन ओहो, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। और जाके प्रभु श्री रामचंद्र के चरण में गिर के कहत अरन का कहलन, कहा कि अरे पुत्र मोह के बंधन में हम तुहे बांध ना पैबे हो, आ कहे राम हम फर्ज पुत्र के तुहरे संग निभैबे हो। तो कहे जटायु अंत में एक सवाल चाल चित चंचल बा, अरे कहे जटायु अंत में एक सवाल चाल चित चंचल बा, अमरते बेरी आ जाई हाथी काल चाल चित जटायु करण के हे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पुत्र बंधन में आपको नहीं बांध कर रख सकते। श्री रामचंद्र जी करण की ये रघुकुल की रीत है, मैं आपके साथ पुत्र का फर्ज जरूर अदा करूंगा। जो वचन दिया जाता है उसे पूरा किया जाता है। जब नाम मनलन तब जटायु करण की ठीक है प्रभु, जब आप नहीं मान रहे हैं तो हमारे एगो इच्छा बा कि जब हमार मौत होख तो आप हमरे सामने रहा। काहे से कि जब केहू कभी मौत होला जब ओकर बड़ा पुत्र सामने रहेलन तो बड़े सुकून की मौत मरता है, और जेकरे सामने आप जैसन त्रिकालदर्शी महाराज होगा तो ओके का पूछे के बा। रामकरण ठीक है, मैं वचन देता हूँ, और ई वचन दे के लोग अपने अपने स्थान के गईलन। धीरे धीरे समय भइल, सीता स्वयंवर भैल, राम वन गमन भैल और सीता हरण भी भयल। तो हुआ क्या, आल्हा में प्रमाण मिला। कि यार पंचवटी से कैले रावण सिया के हरनवा भैया, रथ पे बिठा के ले
जब पंचवटी से सीता का हरण करके रावण रथ पे बिठा के सीता जी को लेकर जा रहा था जंगल के रास्ते से, तो वही रास्ते में जटायु भेटा गईलन। मुलाकात ना भई, लेकिन जटायु देखत हमन की सीता जी को रावण हर के लेके जा रहा है और सीता जी बचाओ बचाओ का गुहार लगा रहल है। जब जटायु देखलस तो कहलस, अरे ये तो मेरी पुत्रवधू सीते हैं। तो बाबू हो वहाँ जितनी बंदरी सेना रहल ई मार्कंडे पुराण से मिलेला। मार्कंडे पुराण में ई कुल कहानी लिखल गई बा। अब सत्य बा, ये लोग आप लोग खुदा जानता नहीं, हम झूठ नहीं की कहत। तो वहां पे देखे कहा गया है कि वहां जितना बंदरी सेना रहल सब सीता जी को माता कहकर बुलाए थे, लेकिन एक जटायु सीता जी को अपनी पुत्रवधू बनाने के बाद अपनी पुत्रवधू अपनी बहू कहकर बुलाया था। तो यहाँ तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में लिखा गया है कि सीते पुत्री करहु जिन त्रासा, सीते पुत्री करहु जिन त्रासा, आ करी है आज नीच कर नासा। और ललकार के जटायु रावण से भिड़ गई, अपने पंजा और अपने चोंच से रावण के घायल भी कर देले रहे, लेकिन तब तक रावण अग्नि बाण मारा और जटायु का पंख और चोंच जल गई और धरती पे गिरा, हाय राम कर रहा है। तब तक वही रास्ते से राम लखन सीता जी का पता लगावत पहुंचलन। तो देखत हमन लोग की जटायु घायल अवस्था में बाड़न। जाके जटायु के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपने गोद में उठा के कहलन, अरे ये कैसे हो गया। सारी बात के जटायु बतौलन। राम कहलन कि कहो तो मैं आपको अभी जिंदा कर दूं। जटायु कहलन कि ना प्रभु ना, आज बड़े सौभाग्य के बात बा कि हम जवन मंगली तवन पूरा भइल, हमार मौत खड़ी बा, मौत होखे वाली बा और आपके गोद में आप साक्षात हमारे सामने हैं। ऐसे बढ़िया दिन कोनो आ ना सकेला। अगर आपके गोद में मरब तो दोबारा बढ़िया जन्म पाई। आए बाबू ई कही के और जटायु हुआ क्या, आखिरी लाइन में कहना बा। बढ़िया मालिक कहा कि अरे बहू के हर के। जटायु वही बतावा तरन की सीता जी का भइल बा। अरे बहू के हर के लंका का रजवा गइल, अरे बहू के हर के लंका के हई रजनवा गइल, तब पाके राम का दर्शन पंछी का परनवा गइल। के राम का दर्शन पंछी कह परनवा गई। अरे बाबू यही सारी बात बताते बताते वही जटायु दम को तोड़ दिया। तब भइल का कि अरे लसिया जटायु का तब राम जी जरवला, आ कैला पिंडा दान फर्ज पुत्र का निभवला। वही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पुत्र के रूप में जटायु का अंतिम संस्कार कैलन और
जटायु परम धाम को प्राप्त कर गया। यही बिरहा विराम लेती है, लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश आए हैं अवध भगवान।